लोकसभा चुनाव के परिणामों की गिनती शुरू हो गई है, यानी मतगणना शुरू हो गई है और जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हैं, काफी कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश खासतौर पर काफी कांटे का दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र भी कांटे का दिखाई दे रहा है और दोनों जगह की सियासत से पर असर रखने वाले ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद हमारे साथ हैं। सर, जो महाराष्ट्र जहां के आप प्रभारी थे, काफी कांटे की टक्कर है और उत्तर प्रदेश जहां आपकी राजनीति रही है ज्यादा, यहां पर भी काफी कांटे की टक्कर दिखाई। देखिए, अभी तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव में मैं मध्य प्रदेश रहा, राजस्थान रहा, तेलंगाना रहा, बंगाल रहा और महाराष्ट्र रहा। उत्तर प्रदेश में मेरा कम प्रवास रहा और महाराष्ट्र में प्रभारी के नाते 2.25 महीने का अवसर मुझे मिला। मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो एनडीए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा था और अलग अलग जगहों की अलग अलग स्थितियां थीं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अभी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं धीरे धीरे, मैं कह सकता हूं कि जो पिछली टैली थी हम उसको पार करेंगे और हम 60 से ऊपर जाएंगे। और महाराष्ट्र में हम पहले भी कहते आए और आज भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम जो इंडी गठबंधन है उस गठबंधन से ज्यादा एनडीए गठबंधन की सीटें आएंगी। जो रुझान आ रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी एक बड़े दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभर रही है, जो दिखाई पड़ रहे हैं आंकड़ों में, और खास तौर पर अगर आप देखें चाहे मैनपुरी इटावा का इलाका हो, वहां की लगभग समूची सीटें, या पहले चरण का मतदान हुआ हो कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के आसपास की सीटें, या पूर्वांचल की अगर बात करें तो गोरखपुर मंडल को अगर छोड़ दें तो सभी मंडलों में काफी बढ़त है। यहाँ तक कि वाराणसी मंडल में भी अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन। नहीं, देखिए, शुरुआत आप जो बात कर रहे हैं हमसे वो शुरुआती दौर की है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे सीटें खुल रही हैं और क्योंकि विधानसभा में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिसमें बीजेपी की बहुत बड़ी बढ़त होती है और कुछ ऐसी होती है जिसमें कांटे की टक्कर होती है। कांटे की टक्कर होते होते लगता है कि जब लास्ट का चुनाव परिणाम आता है तो पार्टी जीतती है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम एक अच्छी बढ़त लेंगे और हमारा पिछली टैली के आसपास हम पहुंचेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड में या हिमाचल में या और भी कई सारे राज्यों में बीजेपी को अच्छी चुनावी सफलता मिल रही है, गुजरात में, बट उत्तर प्रदेश जो सबसे ताकत मानी जाती थी, और वहां पर अगर इस तरह का झटका, पहले तो रुझानों में भी झटका नहीं मिलता था, 14 में 19 में आप देखिए एक तरफा जीत दिखाई पड़ती। नहीं, ये देखिए, जो भी कमी होती है, जो अच्छाई होती है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। चुनाव जीतने के बाद भी और चुनाव में अगर कुछ हम कहीं पे किसी कारण से उतना अचीव नहीं कर पाए तो दोनों स्थिति में हमारे वहां समीक्षा होती है और समीक्षा होकर उस कमी को हम पूरा करते हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर चुनाव हमने लड़ा है और यहाँ अच्छे परिणाम आएंगे। आरक्षण को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई इन चुनाव में, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और कई बार जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा था जिसके नाते सेटबैक मिला और बीएसपी का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ। नहीं, ये बात तो सही है कि दुष्प्रचार काफी गंदे तरीके से विपक्ष ने किया है और झूठ भी, एक झूठ की जो पराकाष्ठा है वो भी उसने किया कि बीजेपी अगर 400 पाती है तो संविधान को बदल देगी। ये इतना बड़ा प्रचार किया, जबकि वास्तविकता ये थी कि बीजेपी के पास 350 अपनी सीटें थी पिछली सरकार में और 50 ऐसे लोग थे, वाईएस रेड्डी थे, शिवसेना का जो शिंदे गुट था, तमाम मिला के हम 400 के आसपास तो हम पहले ही थे। तो हमने कभी संविधान से छेड़छाड़ की काम नहीं किया बीजेपी ने। और मोदी जी ने हमेशा कहा कि संविधान बीजेपी के रहते हुए, उनके रहते हुए संविधान से कभी कोई संविधान का परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों ने दुष्प्रचार किया, ये बात सही है कि पूरे देश में दुष्प्रचार हुआ। एक सवाल और जो आता है इसको लेकर के, ईवीएम की बात, मतलब जब कल की स्थिति हो तो बड़ा तनाव हो गया था, यूपी के डीजीपी भी सामने आ गए तो उन्होंने कहा कुछ साजिश हो रही है, विपक्ष जो है वो गोलबंदी करने की कोशिश कर रहा है, मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये सब परिस्थितियां भी तनावपूर्ण हो रही थी, ट्वीट्स और बयान, कई नेताओं के मरने मारने टाइप के बयान भी सामने आ रहे थे। और इस बीच अब जब रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं तो आपको लगता है कि अब ईवीएम पर जो तकरार है वो दोनों तरफ से कुछ कम होगी? नहीं, ये सब झूठ का पुलंदा वाले लोग हैं, ये विपक्ष नहीं है। विपक्ष का एक अस्थिर और जिसको कहना चाहिए कि झूठ पर आधारित ये गठबंधन है। ये गठबंधन क्षणिक है, ये जीते हारे, ये हर बार अपना साथी बदलते हैं।
और में क्या होगा? नए साथी की कुछ नहीं, ये हारेंगे और हारने के बाद ये आपस में झगड़ा करेंगे और चाहे जितना ये दुष्प्रचार कर ले, बीजेपी की आंधी को रोक नहीं सकते। दिनेश शर्मा, इनका मानना है कि बीजेपी की आंधी आएगी जैसे जैसे चुनाव मतदान की गिनती होगी, मतपत्रों की जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगे वैसे वैसे आंकड़े बीजेपी के बेहतर होंगे और सरकार बीजेपी की बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।